माय डियर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अफेक्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं मिंटू कुमार वेलकम करता हूं आपकी आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड माय डियर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहे। और हाँ, इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे आपके फ्रेंड्स को भी वॉइस के बारे में जानने का चांस मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में वॉइस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले वॉइस को समझते हैं। वॉइस द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस डज एन एक्शन और हैज एन एक्शन डन टू इट। यानी वर्ब का वह फॉर्म जिससे पता चलता है कि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई वर्क करता है या सब्जेक्ट पर ही कोई वर्क होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राधा सिंग्स ए सॉन्ग इज संग बाय राधा। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, गीत गाने का काम राधा करती है। राधा सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट गीत गाने का काम करती है। सेकेंड में देखिए, ए सॉन्ग इज संग बाय राधा। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ए सॉन्ग है जो कुछ करता नहीं है। अब ये सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है ये काम। इस दोनों सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट कोई वर्क करता है या सब्जेक्ट पर ही कोई वर्क होता है। तो जब सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट कोई वर्क करता हो या सब्जेक्ट पर ही कोई वर्क होता है तो वो जो है वॉइस कहलाता है। अब देखिए, देयर आर टू वॉइसेस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। यानी ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस दो होते हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड पैसिव वॉइस। अब इसमें थोड़ा सा डाउट है कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। तो आइए ट्रांजिटिव वर्ब को समझ लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जिस वर्ब को सेंटेंस को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होता है, वह वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। यानी दैट वर्ब विच इज नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, द मैन किल्ड ए स्नेक, अदिति मेड ए डॉल। अब ये दोनों सेंटेंस में देखिए किल्ड वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए अर्थ पूरा करने के लिए, तो यहाँ पे ए स्नेक ऑब्जेक्ट, अब अर्थ पूरा हुआ। ऐसे आदमी मारा, क्या मारा, तो चाहिए ऑब्जेक्ट, स्नेक मारा, ठीक है। तो ए स्नेक हो गया ऑब्जेक्ट और किल्ड हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। सेकेंड में देखिए, अदिति मेड ए डॉल, अदिति एक गुड़िया बनाई। अब यहाँ पे मेड मीन्स बनाई, यानी अदिति क्या बनाई, तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ए डॉल, यानी एक डॉल बनाई। तो ए डॉल ऑब्जेक्ट हो गया और मेड आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। अब इसी में देखिए, द मैन डाइड, यानी आदमी मर गया। अब यहाँ डाइड को ऑब्जेक्ट की जरूरत है नहीं है। द गर्ल स्माइल्ड, लड़की मुस्कुराई, तो इसको स्माइल्ड वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है नहीं। तो ये दोनों सेंटेंस जो है विदाउट ऑब्जेक्ट का सेंस पूरा कर रहा है, अर्थ पूरा कर रहा है, इसलिए ये दोनों वर्ब जो है इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया और किल्ड और मेड ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। कुछ वर्ब आप लोगों को दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके हमें कमेंट्स में बताइएगा कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सा वर्ब इंट्रांजिटिव है। तो अब आइए एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझते हैं। फर्स्ट देखिए एक्टिव वॉइस। ए वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। यानी जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है तो वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। अब यहाँ पे लिखने का काम हो रहा है, तो वो काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट। आइए सेकेंड में देखिए, ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। अब यहाँ भी लिखने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट ही। तो ये दोनों सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए पैसिव वॉइस। ए वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट बट सफर्स द एक्शन डन बाय समथिंग ऑब्लिक समवन। यानी जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। एग्जाम्पल देखिए, ए लेटर इज रिटेन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। इसमें जो है सब्जेक्ट खुद काम करता नहीं है लेकिन किए गए काम का परिणाम भोगता है सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट है क्या, तो ए लेटर, ये किए हुए काम का परिणाम भोगता है। नेक्स्ट देखिए, ए लेटर इज रिटेन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट ए लेटर खुद ये काम कर नहीं रहा है, उसके द्वारा किए हुए काम का परिणाम भोग रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस का है। तो अब एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने का नियम के बारे में जानते हैं। फर्स्ट नियम देखिए, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। सेकेंड देखिए, टेंस का पैसिव सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, वर्ब के बाद बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जरूरत के अनुसार बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। बाय के अलावे दूसरे प्रीपोजिशन एट, टू, विद, etc का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एक्टिव के सेंटेंस के सब्जेक्ट या एक्टिव सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। यानी एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उसको पैसिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, यानी बाय के बाद लिख। इसमें एक नोट देख लीजिए, पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में वन, समवन, नोबडी, पीपल, समबडी का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट ना हो तो ये सभी का प्रयोग पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में किया भी जा सकता है। ठीक है, सेकेंड नोट देखिए, पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग जो है जब सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, ही, सी, दे ये सभी रहेगा तो ये सभी का ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में मी, अस, यू, हिम, हर, देम का प्रयोग करेंगे। और यदि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में मी, अस, यू, हिम, हर, देम ये सभी रहे तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, ही, सी, दे का प्रयोग करेंगे। यानी जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आई रहेगा तो ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में मी में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह वी, अस में, अस, वी में, यू, यू ही रहेगा, ही, हिम में, और हिम, ही में, सी, हर में, और हर, सी में, दे, देम में, और देम, दे में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक्टिव का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव का स्ट्रक्चर पैसिव सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव का ऑब्जेक्ट। ठीक, यदि ऐसे समझ नहीं आया तो आइए डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम से आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। एक्टिव सेंटेंस का
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखिए, अजय राइट्स ए लेटर। अजय एक्टिव सब्जेक्ट, राइट्स एक्टिव वर्ब, ए लेटर एक्टिव ऑब्जेक्ट। अब इसी का पैसिव में देखिए, ए लेटर इज रिटेन बाय अजय। तो देखिए, ए लेटर पैसिव सब्जेक्ट, इज ऑक्सिलरी वर्ब, रिटेन पैसिव वर्ब, बाय यानी पैसिव में तो बाय वर्ब के बाद आता है। उसके बाद अजय पैसिव ऑब्जेक्ट। देखिए, इसमें बस यही चेंज है कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट है अजय, वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन गया है, और एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो है ए लेटर, वो पैसिव का सब्जेक्ट बन गया है। और एक्टिव का जो वर्ब है वो पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म बन गया। वर्ब से पहले ऑक्सिलरी वर्ब इज और वर्ब के बाद प्रीपोजिशन के रूप में बाय। अगर इस तरह के डायग्राम से भी समझ में नहीं आया तो कैसे समझ आएगा वो आप ही जानिएगा। अब आइए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं। तो फर्स्ट देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यदि एक्टिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर पर बेसिस हो तो उसका पैसिव इस स्ट्रक्चर से बनता है। एक्टिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस M ऑब्लिक इज ऑब्लिक R प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर रहेगा तो उसका पैसिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में M इज R का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आशीष अनुराग मैक्स ए नॉइज। तो इसका पैसिव देखिए, ए नॉइज इज मेड बाय आशीष अनुराग। नेक्स्ट, चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स। पैसिव, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रेन। नेक्स्ट, बॉयज लव एनिमल्स। पैसिव, एनिमल्स आर लव्ड बाय बॉयज। नेक्स्ट, रेखा टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग। पैसिव, कॉफी इज टेकन बाय रेखा एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट, वी रेस्पेक्ट हिम। पैसिव, ही इज रेस्पेक्टेड बाय अस। तो इसमें एग्जाम्पल में समझ गए होंगे कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट, और एक्टिव का वर्ब चाहे किसी भी फॉर्म में हो, पैसिव बनाने में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और पैसिव के बनाने में वर्ब से पहले ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब के बाद प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया गया है। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। यदि एक्टिव सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर पर बेसिस हो तो उसका पैसिव इस स्ट्रक्चर से चेंज होगा। एक्टिव का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव का स्ट्रक्चर पैसिव सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। यानी मतलब सेम है। एग्जाम्पल देखिए, ही स्टोल माई बुक। इसका पैसिव देखिए, माई बुक वाज स्टोलन बाय हिम। नेक्स्ट, अजय स्पोक द ट्रूथ। पैसिव, द ट्रूथ वाज स्पोकन बाय अजय। नेक्स्ट, द मैड डॉग बीट द बेगर। पैसिव, द बेगर वाज बीटन बाय द मैड डॉग। नेक्स्ट, दिनकर रोट दिस पोयम। पैसिव, दिस पोयम इज रिटन बाय दिनकर। नेक्स्ट, विनय किल्ड द स्नेक। पैसिव, द स्नेक वाज किल्ड बाय विनय। ठीक है। यदि एक सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया हो तो बाकी जो है
खुद ब खुद समझ जाइएगा, बाकी समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो यदि एक्टिव सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर पर बेसिस हो तो उसका पैसिव इस स्ट्रक्चर से चेंज होगा। स्ट्रक्चर देखिए एक्टिव का, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए, पैसिव सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस B प्लस V3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। यानी इस पैसिव के स्ट्रक्चर में सेल ऑब्लिक विल के बाद जो है सिर्फ बी ऐड किया गया है, और वर्ब का तीसरा रूप तो सब में रहेगा और बाय भी सब में रहेगा, और पैसिव सब्जेक्ट जो है एक्टिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, और एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ये रूल जो है सभी में इसी तरह बनते जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। पैसिव, द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। नेक्स्ट, ही विल टीच मी। पैसिव, I shall be taught by him. Next, Sonu will teach Sonu. Passive, Sonu will be taught by Sony. Next, she will do nothing. Passive, nothing will be done by her. Next, Mohan will inform me. Passive, I shall be informed by Mohan. इसमें एक चीज़ देखिए, सेकेंड सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में ही है एक्टिव सेंटेंस में, तो ये ही पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया और ऑब्जेक्ट के रूप में हिम में परिवर्तन हो गया। और सेकेंड ही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में मी है, तो पैसिव के सेंटेंस में मी जो है सब्जेक्ट में आ गया, तो सब्जेक्ट में मी के बदले आई का प्रयोग हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड माय डियर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी वॉइस के बारे में जानने का चांस मिल जाएगा। और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।